औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों और साथियों, आज की ये वीडियो यकुम मई के हवाले से हम लेकर बढ़ रहे हैं कि उस यकुम मई को हम क्यों मनाते हैं और इस दिन क्या हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर शुरू से आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, मैं ये बताता चलूं कि यकुम मई 1886 आलमी साम्राज्य को ये बताने के लिए कि हुकूक की जंग क्या होती है, उस वक्त के उन मजदूरों ने उस इस्तेसाली तबके के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जो उनसे 12 और 16 घंटे काम लेता था। जी, 8 घंटे काम नहीं होता था, बल्कि 12 से 16 घंटे उनसे जबरी मुशक्क़त ली जाती मजदूरों से, और उजरत मुआवजा बहुत कम। उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं थी, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि ये ऐसे तबकाती जंग थी, ये ऐसी तबकाती कशमकश थी जिसमें बुलंद तरीन अमीर जो है एक बहुत गरीब को दबा कर रख रहा था। तब एक खूनी फिज़ा कायम हुई और उन मज़दूरों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन शिकागो के मज़दूरों को जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश करके टाइम की ड्यूरेशन 8 घंटे मुकर्रर करवाई। तो दोस्तों, ये तबकाती निज़ाम जो परवान हर दौर में चढ़ता रहा, ये कशमकश जारी रही, जिस पर कई फ़िलासफ़र्स ने, कई फ़लसफ़ियों ने किताबें लिखी, जिनमें शोरा आफाक किताब दास कैपिटल रही, जिस पर 1917 में रूसी इनकलाब आया, जिसकी वजह से दास कैपिटल लिखने वाले कार्ल मार्क्स का ताल्लुक जर्मनी से था, जो एक यहूदी थे और अपने यहूदी सूदी निज़ाम के खिलाफ उन्होंने बगावत की। और अगर हम दुनिया की सबसे अजीम और मोतबर किताब का मुताला करें, जी हाँ, कुरान मजीद फुरकान हमीद का, तो उसमें इस तबकात को मसावाना रवैये से लेकर चलने की बात की जा रही है। अदल व इंसाफ की बात की जाती है कि हाँ, जो ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारे पास है वो दे दो उसको जो ज़रूरतमंद है। कितना बड़ा इनकलाबी फ़ैसला है, कितना बड़ा इनकलाबी फ़ैसला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या उन शिकागो के देखें, ये कुरान मजीद की जो बात है 1400 साल पुरानी है। 14 साल पहले ये बात बता दी गई, आपको लाइन ऑफ एक्शन दे दिया गया, आपको बता दिया गया कि किस तरीके से निज़ाम को लेकर चलना है, किस तरीके से गरीबों के हुकूक लेकर चलने हैं, और गरीब को और अमीर को किस तरीके से एक सफ में खड़ा करना है, जिसके लिए सबसे बड़ी मिसाल नमाज बाजमात है। अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो ना कोई बादशाह ना कोई गुलाम। तो ये है निज़ाम जो कि फितरत के उसूलों के मुताबिक है। हर इंसान बराबर है, इंसानी अहमियत सबसे पहले है। हम उस वक्त तक अशरफुल मखलूक़ात नहीं हो सकते जब तक हम अपने दूसरे भाई का ख्याल ना रखें। और अगर आज आप देखें तो ये जो कोरोना की वबा, इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? इस मेहनतकश तबके को, मेहनतकश तबके को, जिसको इस पाकिस्तान में भी कैपिटलिज्म या मिक्स इकनॉमी के तहत हमेशा प्रेशराइज करके दबाया जाता रहा। आज भी कम से कम उजरत 17,500 रुपये है, लेकिन आप चलिए और चलकर फैक्ट्रियों की स्टडी कीजिए, पढ़िए, वहाँ पर जाकर देखिए कि क्या हो रहा है। 10,000 रुपये की उजरत, 8 घंटे काम, उसके बाद ओवर टाइम 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 50 रुपये फी घंटा के हिसाब से ये हो रहा है। इस इस्तेसाली निज़ाम के खिलाफ कौन आवाज़ बुलंद करेगा? क्या मजदूर लीडर्स जो कि
مزدوروں کے لیڈرز بنے ہوئے ہیں، لیکن اپنے حقوق کے لیے، اپنے ساتھیوں کے حقوق کے لیے آوازیں بلند نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سامراجی قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور کچھ ایسے لیڈر ہیں جو اپنے مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن اس وقت کے لحاظ سے ان کے مسائل کیوں بڑھ گئے ہیں؟ کیوں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں؟ آج اس مزدور یوم مئی پر ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ اس استحصالی نظام اور اس طبقاتی نظام کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ دیکھیے، جب سوشلزم کی بات کی گئی، مساوات کی بات کی گئی، تو ہمیشہ کہا گیا کہ یہ کوئی نیا نظام آ رہا ہے، کوئی نیا کمیونزم آ رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام سے بڑھ کر سوشلزم کی بات کون کرتا ہے؟ مساوات سب سے پہلے اسلام کے اندر۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سوشلزم کو دبانا کی کوشش کی، ہم نے اسلامی مساوات کو دبانے کی کوشش کی، ہم نے اس کو دبانے کی وجہ سے سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ طاقت پکڑتا چلا گیا، اور پہلے سے دو طبقات تھے، امیر اور غریب، اور ان میں بیچ میں ایک مڈل کلاس بھی تھی۔ وہ مڈل کلاس بھی تباہی کا شکار ہو گئی، اور آج طبقات چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے، امیر غریب کے ساتھ ساتھ فرقوں میں، مختلف لسانیت کے اندر۔ استحصالی قوتوں نے ہر طریقے سے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی۔ آج کون نکلے گا اور غریبوں کو امن دے گا، غریبوں کو بھوک سے نجات دے گا، غریبوں کو علم دے گا، غریبوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرے گا؟ یقیناً وہ غریبوں میں سے ہونا چاہیے جو اپنے لیے کچھ کر سکتا ہو۔ تو یہ جو 95% لوگوں پر 5% لوگ حکومت کر رہے ہیں، یہ سوچ اور سمجھ لیں کہ اگر وہ ان 95% کے لیے کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ ان 95% کے اندر بھی لیڈرشپ موجود ہے جس کو آپ ابھرنے نہیں دے رہے، لیکن وہ ابھر جائے گی۔ آج یوم مئی کے موقع پر میرا یہ پیغام ہے کہ استحصال کرنا بند کرو، جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کر دو، سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کر دو، اور سب کے حقوق کو برابری پر لے کر چلو۔ پاکستان زندہ باد۔